बानी पीटीआई ने इक़्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने बानी को बताया दोनों की शादी हो जाएगी तो वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बुशरा बीबी से शादी ने बानी के अंदाज़े हुक्मरानी पर सवालात उठा दिए। बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती रहीं। बानी ने इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती पर इन्हिसार किया। फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का मजबूत तासुर पैदा हुआ। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट में होशरुबा इंकिशाफात। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जोन्स ने लिखा, बुशरा बीबी बानी और आर्मी चीफ की मुलाकातों में मौजूद रहती थीं। हसास इदारे के अफराद मुबैना तौर पर मालूमात बुशरा बीबी तक पहुंचाते थे। उनकी इजाज़त के बगैर बानी का तैयारा उड़ान नहीं भरता था। रियासती उमूर में बुशरा बीबी का फैसला हरफे आखिर समझा जाता था। सिया बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना मामूल था। जहांगीर तरीन ने बानी को बुशरा बीबी के काले जादू से आगाह किया। ओन चौधरी को खातून के कहने पर तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत से रोका गया। बुशरा बीबी ने जो किया अभी तो सिर्फ 10% शाया हुआ। सहाफती उसूल और कानूनी तकाज़ों के बायस 90% मवाद तो सामने ही नहीं लाए। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई पर खातून का मुकम्मल कंट्रोल था। 25 करोड़ अवाम पर मुश्तमिल एटमी मुल्क को जादू अमलियात के जरिए चलाया जाता रहा। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों, तकर्रुर और तबादलों समेत हर काम पर इख्तियार रखती थी। सियासी तजुर्बे की कमी के बायस वो जल्द एक्सपोज हो गई। बानी पीटीआई के फैसलों के पीछे झूठ और बहतान का पूरा निजाम। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में हकीकत खुलकर सामने आ गई। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थीं। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ा हुआ था। तमाम मुआशी और सियासी फैसले करती थीं। उस्मान बुज़दार को भी ऐसे ही वजीर आला लगाया गया। बरतानवी जरीदे ने रूहानियत की आड़ में शैतानियत का पर्दा चाक कर दिया। बानी जाली तरीके से बुशरा बीबी तक पहुंचाई जाने वाली मालूमात को रूहानियत समझते रहे। 4 साल तक कोश और पीरनी ने बानी को बेवकूफ़ बनाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, जादू टोने से जाली पीरखाने चलते हैं, मुल्क और मईशत नहीं। बुशरा बीबी से मुताल्लिक़ रिपोर्ट मन घड़त और बेबुनियाद। किरदार कुशी की मुहिम मुखालिफिन की अखलाकी गिरावट का सबूत है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, बुशरा बीबी की साख खराब करने की हर कोशिश नाकाम होगी। कुर्बानियों का दौर खत्म होगा, इंसाफ जरूर मिलेगा। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तरमीमी बिलों की तौसीक। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने 3 कानूनी बिल्स पर दस्तखत कर दिए। तीनों बिल आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। 27वीं आईनी तरमीम के तहत वफाकी आईनी अदालत की तश्कील में पेशरफ। 6 नामजद जजेस में से 4 ने हलफ उठा लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाकर नजफी के बाद जस्टिस के आगा ने भी हलफ लिया। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने हलफ लिया। जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस रोजी खान भी आईनी अदालत का हिस्सा। 27वीं आईनी तरमीम के बाद एक और जज का इस्तीफा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा मुस्ताफी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा का आईनी तरमीम के बाद तबादले का इम्कान था। उन्होंने इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवाकर चैम्बर खाली कर दिया। उनके खिलाफ जनवरी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी फाइल किया गया था। जजेस के इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं। मालूम है कि मजीद कौन कौन से जजेस ने इस्तीफे देने हैं। जजेस सिर्फ एक जमात को इंसाफ दिया करते थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की गुफ्तगू। कहा, उमर अता बंदयाल ने खुद पार्लियामेंट बनने की कोशिश की, आइन को बिगाड़ा गया। जजेस की तैनाती में मनपसंद अफराद को लगाया गया। इन जजेस के फैसले देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बनू लकी मरवत के सरहदी इलाके तख्ती खेल में सीटीडी और पुलिस का एक्शन। 5 खवारिज हलाक, असला और बारूदी मवाद बरामद। हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन फितनल खवारिज की तश्कील की मौजूदगी की इतला पर किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वाज़े कर चुके, दहशत गर्दों से कोई बात नहीं होगी, किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का दो टोक पैगाम।
मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा, पाक फौज के जवानों को खिराज तहसीन पेश, कबाइली अमायदीन से भी मुलाकात, कहा पाकिस्तान में सरहद पार से दहशत गर्दी हो रही है, इस्लामाबाद धमाके में मुलविस लोग बाहर से आए, ये दरिंदे इंसान कहलाने के काबिल नहीं। कैडेट कॉलेज वाना की तज़ीन और आराइश का ऐलान, कालादम टीटीपी को नहीं मानते, हुकूमत के साथ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं, कबाइली अमायदीन की यकीन दहानी। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमले की तहकीकात, एक दर्जी भी गिरफ्तार, हमलावर ने खुदकुश जैकेट कुछ दिन दर्जी के पास रखवाई, खुदकुश जैकेट पेशावर में तैयार हुई, बारूदी मवाद भी वहीं पहुंचाया गया। जराये के मुताबिक खुदकुश जैकेट हमलावर गुड़ की बोरी में छुपाकर इस्लामाबाद लाया, 3 दिन तक जैकेट दरख्त के नीचे छुपाए रखी। मरकजी सहूलतकार से तफ्तीश में मजीद इंकशाफात सामने आने की तवक्को। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत NHA का इजलास, M5 की बहाली और बलूचिस्तान की शाहराहों पर ब्रीफिंग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पंजाब रीजन को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए, मुल्क भर में नए रीजन के मुताबिक NHA मेंबरान मुकर्रर होंगे। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू, कहा सिस्टम में मौजूद खराबियों और सुकम दूर करना चाहते हैं, NHA दफातर की हालत बेहतर बनाई, मुकम्मल आउटलुक बेहतर बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तवील मुशावरत और प्लानिंग के बाद आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की तैयारी, वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी के लिए 27 नवंबर को इजलास तलब, अदम एतमाद के लिए 27 वोट दरकार, पीपल्स पार्टी को 36 अरकान की हिमायत हासिल, फॉरवर्ड ब्लॉक के 10 और नून लीग के 9 अरकान PP का साथ देंगे। कराची की खवातीन के लिए अच्छी खबर, सुरजानी अब्दुल्ला मोड़ से नुमाइश तक पिंक बस सर्विस के नए रूट का आगाज। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत खवातीन को सहूलियात की फरहमी के लिए अमली इक़दाम करती रहेगी। सऊदी अरब अमेरिका से F-35 लड़ाका तैयारे खरीदने का ख्वाहिशमंद वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं, सदर ट्रंप की तस्दीक, कहा सऊदी रहनुमा से अब्राहम अकॉर्ड पर भी बात होगी, दूसरे मुल्क एटमी तजुर्बात करते हैं, हम भी करेंगे। BBC के खिलाफ 1 अरब से 5 अरब डॉलर तक खर्चाने का दावा करेंगे। अमेरिकी सदर की एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। भारतीय मीडिया की फिर पाकिस्तान दुश्मनी, मकबूजा कश्मीर में धमाके को पाकिस्तान से जोड़ने की भोंडी कोशिश, भारतीय मीडिया ने धमाके की जिम्मेदारी को नामालूम दहशतगर्द तंजीम के साथ जोड़ दिया, इंडियन मीडिया के दावे गलत, बेबुनियाद और शरंगेज हैं, मकबूजा कश्मीर पुलिस ने धमाके को हादसा करार दे दिया, बारूद के जखीरे में होने वाले धमाके से 9 अफराद हलाक, 29 जख्मी हुए। सलामती काउंसिल में गजा मनसूबे से मुतल्लिक अमरीकी करारदाद वोटिंग पीर को मुतवक्के, अमरीकी मनसूबा गजा का इंतजाम फलस्तीनियों के हाथ में देगा, अमरीकी मंदूब का वाशिंगटन पोस्ट में मजमून, पूरी मुद्दत के लिए अमन काउंसिल के क़याम की तजवीज़, गजा की तामीर नौ में काउंसिल का किरदार अहम होगा। पहले जनूबी अफ्रीका अब श्रीलंका, वनडे में पाकिस्तान एक्सप्रेस जीत के ट्रैक पर, शाहीनों ने दूसरे वनडे में आइलैंडर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी, सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल, 289 रन का हदफ 10 गेंदे कबल पूरा किया, बाबर आजम की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी, 102 रन बनाकर नॉट आउट, फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरियाँ, फ़खर जमान 78 और मोहम्मद रिजवान ने 51 रन स्कोर किए। मेहमान टीम ने पहले खेलकर 8 विकेटों के नुकसान पर 288 रन बनाए, हारिस रऊफ और अबरार अहमद के 3-3 शिकार, शानदार फतह पर वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। सीरीज का तीसरा वनडे मैच कल होगा। 807 दिन 83 इनिंग्स बाद बाबर आजम की सेंचुरी, स्टार बल्लेबाज ने बैट पर जमी धूल रन्स के सैलाब में बहा दी, श्रीलंका के खिलाफ वनडे करियर की 20वीं सेंचुरी, पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरियों का सईद अनवर रिकॉर्ड बराबर, यादगार इनिंग्स पर बाबर आजम मैच के हीरो करार, कहा शायकीन की तरह मैं भी सेंचुरी का इंतजार कर रहा था, नाक़िदीन को पहले भी कभी जवाब नहीं दिया, अब भी नहीं दूंगा, उनके लिए परफॉर्मेंस ही जवाब है। बाबर आजम की सेंचुरी के सोशल मीडिया पर चर्चे, सार्फिन के दिलचस्प तबसरे। और फीफा वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालिफायर में जर्मनी ने लग्जमबर्ग को 2-0 से हरा दिया, क्रोएशिया ने फेरो आइलैंड को 3-1 से शिकस्त दी।